नमस्कार, स्तुति देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अदिति शाह। दिवाली हिंदुओं के लिए सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। हिंदू पंचांग के अनुसार दिवाली का त्योहार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। दिवाली सिर्फ एक दिन का त्योहार नहीं बल्कि पूरे 5 दिनों तक चलने वाला पर्व है, जिसकी शुरुआत धनतेरस से होती है और समापन भाई दूज पर होता है। इस साल दिवाली की शुरुआत 18 अक्टूबर से हो रही है और 23 अक्टूबर को भाई दूज के साथ ये खत्म होगा। आज हमारे साथ हैं शास्त्री कौशलेंद्र दास। आप राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर के विभागा अध्यक्ष हैं। शास्त्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम शास्त्री जी से जानेंगे 5 दिन के इस उत्सव के बारे में, इनके इतिहास के बारे में। शास्त्री जी, मेरा पहला सवाल आपसे धनतेरस को लेकर है। धनतेरस का क्या महत्व है? इस साल धनतेरस कब है? क्योंकि डेट को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है, और इस दिन क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं। दीपावली पर्व जब भी आता है तो न केवल भारत में ही बल्कि भारत से बाहर भी जहाँ जहाँ वैदिक सनातन धर्मावलंबी लोग रहते हैं, मुख्यतः वैदिक सिद्धांतों, वैदिक अनुष्ठानों तथा रामायण, महाभारत व पुराणों के माध्यम से अपने धार्मिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक भावनाओं के संवाहक लोग रहते हैं, वहाँ कार्तिक कृष्ण अमावस्या पर दीपों की पंक्ति की जगमगाहट देखी जा सकती है। यह दीप पर्व जो कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है, यह 5 दिनों तक चलता रहता है। कभी कभी तिथियों की घटत से यह कम हो जाता है, लेकिन इस बार तिथि की वृद्धि होने से यह 6 दिनों तक लगातार चलता जाएगा। इस दीप पर्व का प्रारंभ धनत्रयोदशी से होता है, जिसके 2-3 भिन्न भिन्न नाम शास्त्रों में प्राप्त है, जिसमें एक नाम तो प्रसिद्ध है धनवंतरी त्रयोदशी, दूसरा इसका नाम है धन द त्रयोदशी, धन के बाद में द अर्थात धनम ददाति, जो धन देता है, उनकी त्रयोदशी, और तीसरी इसको आम बोलचाल में लोग कहते हैं धनत्रयोदशी, और त्रयोदशी को ही लोग तेरस बोलने लगे, जिससे इसका नाम हो गया धनतेरस। यह तो इसका शाब्दिक विवेचन है। अब होता यह है कि यह 2 देवताओं के संबंध को प्रकट करने वाला एक ऐसा पवित्र पर्व है जिससे दीपावली के दीपों की रोशनी प्रारंभ हो जाती है। रोशनी शब्द संस्कृत भाषा का ही शब्द है, जो संस्कृत से ईरान गया और ईरान से घूम करके जब वापस आया तो रोशनी हो गया। इसका मूल शब्द रोचना है, इसीलिए भगवती लक्ष्मी का एक नाम रोचनावती है। रोचना से ही रोचनी, उसी से रोशनी, घूमते फिरते यह चलता गया। अब आनंद की बात यह है अदिति जी कि यह जो धनतेरस है अर्थात धनत्रयोदशी है, इस पे 2 कथाएं पुराणों में व्यक्त होती है। एक कथा तो है कि समुद्र मंथन जब देवता और दानव मिलकर के कर रहे थे, तो आरोग्य के प्रदाता के रूप में भगवान विष्णु श्री हरि नारायण स्वयं ही भगवान धन्वंतरी के रूप में प्रकट हो गए, और उन समस्त व्याधियों का विनाश करने के लिए वे उन अनगिनत असंख्य औषधियों के साथ प्रकट हुए, जो मानव को विभिन्न रोगों से मुक्ति देती है, उसे संपूर्ण रूप से स्वास्थ्य प्रदान करके उसकी काया को निरोगी रखती है। अतः कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी यानी धनत्रयोदशी को भगवान धन्वंतरी के प्रकट होने का काल है। दूसरा, यह धनद त्रयोदशी है। धनद शब्द का अर्थ है कुबेर। कुबेर जी महाराज जो धनाध्यक्ष हैं, जो भगवान शिव के मित्र हैं, जो समस्त धन राशि के, 8 सिद्धियों के, 9 निधियों के स्वामी हैं, उन्हें नवनिधियों का अर्थात धन को गिनने का जो अलग अलग क्रम है पुरातन काल में, उन्हें ही नवनिधि कहा जाता है। खर्व, महाखर्व, शंख निधि, पद्म इत्यादि जो संख्याएं हैं, उस प्रकार से समस्त रत्नों के, समस्त रत्न भंडारों के, समस्त बहुमूल्य धातुओं के साथ ही समस्त धन के जो अधिपति हैं, उन महाराज कुबेर के पूजने का, उन महाराज कुबेर के अर्चन का
यह पवित्र दिन धनतेरस है। अब होता यह है कि आप अदिति जी जो चर्चा कर रही थी कि दीपावली पर्व जो 5 दिनों तक या इस बार 6 दिनों तक चलता जा रहा है, वह दीपावली पर्व धनतेरस से प्रारंभ होता है। धनतेरस के सायंकाल से कम 5 दीप जलाकर हम लोग दीपोत्सव को प्रारंभ करते हैं। यह दीप पर्व, दीप महोत्सव, यह ज्योति पर्व धनतेरस से प्रारंभ हो जाता है। तो होता यह है कि धर्मशास्त्र के इतिहास के अनुसार इस दिन घर साफ किए जाते हैं। इस दिन बर्तनों को मांज करके उन्हें चमकाया जाता है। जहां हम लोग धन रखते हैं या अन्य महत्वपूर्ण बहुमूल्य सामग्रियां रखते हैं, उन्हें सही किया जाता है। और उसके साथ ही एक काम और होता है, वह है कि अब तो पक्के घर बनने लगे, लेकिन गांवों में या यज्ञशालाओं में, मंदिरों में जहां जहां कच्चे घर हैं, उनको गौ माता के महकते गोबर से लेप करके उसे शुद्ध किया जाता है। वृक्षों को सुंदर सजाया जाता है, उनको काट करके उन्हें महत्वपूर्ण रूप से विराजमान किया जाता है। और उसी के साथ महिलाएं, सौभाग्यवती स्त्रियां, कन्याएं, पुरुष, माता पिता, वृद्ध, पत्नी, पति इत्यादि सब इस दिन स्नान करके अपने आप को सजते संवरते हैं, क्योंकि दीप पर्व का प्रारंभ होने जा रहा है। अतः यह जो धनत्रयोदशी है, धनदत्त त्रयोदशी है, यह धनतेरस है, यह निर्विवाद रूप से एक इस प्रकार का पर्व है जो संपूर्ण भारत में दीपोत्सव को प्रारंभ करता है, उसका आरंभ काल है। यही कारण है कि इस दिन पुरातन काल से लेके आज तक नए वस्त्र खरीदने का, नए बर्तन खरीदने का, चांदी के सिक्के या सोने खरीदने का एक इस प्रकार का व्यवस्थित विधान शास्त्रों ने किया है, जिसे आज भी भारतीय मन, वैदिक सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के मन में इस प्रकार की बात दृढ़ता से बैठी हुई है कि भाई धनतेरस को हमको कोई नया पदार्थ खरीदना ही है। अब वह नया पदार्थ कितनी मात्रा में हो वह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन यदि हम कोई नया वस्त्र लेते हैं, वाहन लेते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अन्यान्य कोई नया पदार्थ खरीदते हैं, बर्तन खरीदते हैं, स्वर्ण खरीदते हैं या चांदी खरीदते हैं, जितना हमारी श्रद्धा है, जितनी हमारी सीमा है, तो वह अत्यंत शुभ फल देने वाला होता है। शास्त्री जी, धनतेरस पर कई लोग झाड़ू भी खरीदते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर ये चीज़ वायरल हो रही है कि धनतेरस पर अगर आप झाड़ू खरीदते हैं तो आप बर्बाद हो जाएंगे। तो क्या धनतेरस पर झाड़ू खरीदने से कोई बर्बाद हो सकता है क्या? देखिए, आजकल सोशल मीडिया पे होता यह है कि शास्त्र से दूर जाकर जब कोई बात कहता है तो वह बात चलती नहीं है। हमारे यहाँ झाड़ू को झाड़ू नहीं कहते हैं। आपको जानकर के बड़ा आश्चर्य होगा अदिति जी कि हमारे यहाँ झाड़ू के पांव तक नहीं लगाया जाता है। क्यों नहीं लगाया जाता है? क्योंकि हमारे यहाँ झाड़ू को भी लक्ष्मी जी का रूप कहते हैं। अब जब लक्ष्मी जी का रूप हम झाड़ू को कहते हैं तो एक प्रश्न खड़ा होता है कि झाड़ू को आखिर लक्ष्मी जी का रूप क्यों कहते हैं। आप कल्पना कीजिए कि हमारे पास कितना ही सुंदर मकान हो, कितना ही बड़ा मकान हो, सब कुछ हो, लेकिन हमारे पास झाड़ू नहीं हो, तो उस सुंदर मकान के सौंदर्य को बनाए रखने के लिए, उसमें जो अपदार्थ है उनके निरसन के लिए, जो गंदगी है, जो कूड़ा करकट है, उसे बाहर ले जाने के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं होगा। अतः झाड़ू को लक्ष्मी स्वरूपा कहा गया है और झाड़ू को इसीलिए मना कर दिया गया है कि कोई आदमी पांव नहीं लगाए। यह हमारी वैदिक परंपरा है। अतः घर की स्वच्छता के लिए जो उपकरण है वे धनतेरस को खरीदना किसी भी प्रकार से हानिकारक नहीं है। हम लोग यदि झाड़ू खरीदते हैं, झाड़ू के साथ ही यदि हम अन्य आजकल जो नई चीजें चल गई जिससे लोग साफ सफाई करते हैं, तो उन सारी चीजों को खरीदना बहुत शुभ होता है, क्योंकि जब हम इनको खरीदते हैं उसी से हमारे यहाँ स्वच्छता होती है और उसी स्वच्छता के कारण हमारे यहाँ धनतेरस से जब हम स्वच्छता प्रारंभ करते हैं, यद्यपि उसके पूर्व भी प्रारंभ कर दी जाती है धनतेरस, उसके बाद रूप चतुर्दशी जो नरक चतुर्दशी है और दीपावली, तब हम प्रदोष काल में, सायंकाल में भगवती पराम्बा महालक्ष्मी जो धन प्रदात्री है उनका पूजन करते हैं। अतः धनतेरस को झाड़ू खरीदना किसी भी प्रकार से न तो निंदित है न निषिद्ध है, बल्कि यह बहुत श्रेष्ठ व अच्छे फल को प्रदान करने वाला है। शास्त्री जी, अभी आपने रूप चौदस की बात की, जिसे नरक चतुर्दशी भी कहते हैं, तो ये क्यों मनाते हैं, इसकी कहानी क्या है? मैं चाहती हूँ कि आप ये भी दर्शकों को बताएं। विष्णु पुराण और श्रीमद् भागवत महापुराण में जो कथाएं हैं, वह कथा इस प्रकार से है कि द्वारका में जब भगवान यदुनंदन श्री कृष्ण विराजमान थे और उनके साथ
जगदम्बा माता सत्यभामा विराजमान थी, माता रुक्मिणी विराजमान थी, तब नरकासुर नाम का एक राक्षस जो कि पूर्वी भारत में था, वह इतना बलवान था, इतना बलिष्ठ था कि वह समस्त देवताओं को, ऋषियों को, मुनियों को, सज्जनों को परेशान किया करता था, उनके जीवन में विघ्नों का उत्पादन किया करता था। सबने हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, आप इस निशाचर का वध कीजिए। वह इतना मतलब भयंकर निशाचर था कि देवताओं की माता अदिति, जो 12 आदित्यों की माता है, उनके द्वारा कान में पहने जाने वाले कुंडल तक चुरा करके ले गया। देवता भी उसकी शक्ति के सामने प्रायः पराजित जैसे ही थे। और इतना ही नहीं, वह निशाचर मानव मर्यादा को भंग करने वाला ऐसा व्यभिचारी था कि कई स्त्रियों को, ऋषि कन्याओं को, राजकन्याओं को, सामान्य कन्याओं को उठा करके उसने अपने कारागार में कैद कर लिया था। पुराणों के अनुसार उन जो स्त्रियों को उसने कैद किया था, उनकी संख्या 16,100 थी। भगवान श्री कृष्ण जब वहां पहुंचे और भगवान का युद्ध हुआ नरकासुर से, तो नरक पर विजय पा लेने के कारण वास्तव में नरक चतुर्दशी पर्व का नाम विष्णु विजय पर्व है। भगवान विष्णु की विजय हुई। अंधकार का प्रतीक वह निशाचर जो मानव मर्यादा का विरोधी था, जो स्त्री मर्यादा का विरोधी था, वह नरकासुर भगवान श्री कृष्ण के हाथों मारा गया। अतः विष्णु विजय का यह जो पर्व है, इसे ही लोग नरकासुर वध या नरक चतुर्दशी के रूप में कहते हैं। अब हुआ यह है कि जब नरकासुर को भगवान ने मार दिया, तो उन महिलाओं को भगवान ने मुक्त कर दिया और कहा, तुम लोग अपने अपने पति के पास, अपने पिता के पास, अपने भाई के पास पुनः जाओ। लेकिन उन सब महिलाओं ने भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे भगवान, हम कई दिनों से इस निशाचर की कैद में बंद हैं, इसने हमें कारागृह में डाला है। अतः अब हमें इस समाज में कौन स्वीकार करेगा? हम किस पिता के पास जाएं, किस पति के पास जाएं? यह समाज जो स्त्री पर प्रतिक्षण आक्षेप करने के लिए तत्पर ही रहता है, इस समाज में हम कहाँ जाएं? भगवान श्री कृष्ण ने एक बड़ा कार्य करते हुए 16,100 उन स्त्रियों को अपना आश्रय प्रदान किया, उन्हें अपनाया। भगवान उनको द्वारका ले गए। यही कारण है कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के 16,108 रानियां हैं। वास्तव में वे जो 16,100 रानियां हैं भगवान की, वे नरकासुर के द्वारा मुक्त करवाई हुई, नरकासुर के कैद से मुक्त करवाई हुई स्त्रियां हैं। अच्छा। जिनको एक उत्तम जीवन प्रदान करने के लिए, एक सम्माननीय जीवन प्रदान करने के लिए भगवान ने द्वारका में स्थान प्रदान किया। अतः भगवान की प्रियता के लिए कारागार से निकलकर जब उन्हें सजाया गया, वे लक्ष्मी स्वरूप को प्राप्त हो गई। अतः इस नरक चतुर्दशी को ही रूप चतुर्दशी कहा जाने लगा। अतः इसलिए यह आवश्यक है कि जो महिलाएं सौभाग्य चाहती हैं, जो अपनी रूप संपदा को संवर्धित करना चाहती हैं, अपने वैभव को सुरक्षित रखना चाहती हैं, उन्हें भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए इस दिन सजना संवरना चाहिए। क्योंकि भगवान जब कृपा करते हैं तो रूप संपदा अक्षय होती है। मानव की रूप संपदा अक्षय नहीं है। भगवान जब कृपा करते हैं तो ही जीव की संपदा अक्षुण्ण रह सकती है। अतः नरक चतुर्दशी जो रूप चतुर्दशी है, वह महिलाओं के लिए, उनके श्रृंगार के लिए एक महत्वपूर्ण पर्व है। इसके साथ एक पर्व अदिति जी और है, वह है श्री हनुमान जयंती। प्रायः लोग ये भूल जाते हैं कि दीपावली के पूर्व आने वाली चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी जो है, वह श्री हनुमान जी महाराज के जन्म की तिथि है। जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी महाराज ने काशी में 700 वर्ष पूर्व एक ग्रंथ लिखा था। उस ग्रंथ का नाम है वैष्णवमताब्ज भास्कर। वैष्णवमताब्ज भास्कर में यह वर्णित है, स्वात्याम कुजे शैव तिथौ तु कार्तिके कृष्णेन जना गर्भत एव साक्षात् मेषे कपीट प्रादुरभूत शिवः स्वयं व्रतादि ना तत्र तदुत्सवम चरित। इसका तात्पर्य है, कार्तिक मास में स्वात्याम स्वाति नक्षत्र में कुजे मंगलवार को शैव तिथौ चतुर्दशी में मेष लग्न में अर्थात सायंकाल के समय जब सूर्य छिपता रहता है, तब माता अंजना के गर्भ से स्वयं भगवान शंकर ही श्री हनुमान जी महाराज के रूप में प्रकट हुए। सीता शिष्य श्री राम दूत श्री हनुमान जी महाराज के प्राकट्य के
इस मंगलमय तिथि पर लोगों को क्या करना चाहिए? जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी महाराज ने विधान किया, व्रतादि संभव हो तो व्रत करे, उत्सव करे, श्री सुंदरकांड का पाठ करे, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अंतर्गत सुंदरकांड का पाठ करे। वह संभव न हो सके तो श्री रामचरितमानस के अंतर्गत श्री सुंदरकांड का पाठ करे। उतना भी यदि संभव न हो सके तो श्री हनुमान चालीसा का पाठ करे, श्री हनुमान जी महाराज के लिए उत्सव करे, उन्हें भोग लगाए, माला पहनाए और मन में यह दृढ़ विश्वास करे जिस प्रकार से श्री हनुमान जी महाराज की श्री सीताराम जी महाराज के चरणों में अखंड भक्ति है, स्वामी भक्ति है, सच्चरित्र है, वह हमें भी प्राप्त हो। इस प्रकार से यह जो रूप चतुर्दशी है, यह 3 पर्वों की त्रिवेणी हो गई है। एक तो विष्णु विजय का पर्व, एक रूप चतुर्दशी और एक श्री हनुमान जी महाराज के जन्म का उत्सव। शास्त्री जी, रूप चतुर्दशी के बाद छोटी दिवाली आती है और फिर बड़ी दिवाली, तो ये छोटी दिवाली क्या है? क्या इसके पीछे कोई कहानी है शास्त्रों में छिपी हुई, या फिर लोग आम बोलचाल की भाषा में इसे लोग छोटी दिवाली बड़ी दिवाली कहते हैं? वो होता यह है कि जैसे राजस्थान में गणगौर की यात्रा निकलती है हमारे यहाँ जयपुर में। अच्छा। तो जो गणगौर माता की सवारी निकलती है वो 2 दिन निकलती है। तो पहले दिन लोग कहते हैं गणगौर माता की सवारी, और दूसरे दिन निकलती है तो उसको कहते हैं बूढ़ी गणगौर है। ठीक उसी प्रकार से दीपावली जिस दिन मुख्य तिथि कार्तिक कृष्ण अमावस्या को आती है, उसके पूर्व ही दीप रूप चतुर्दशी से जलना प्रारंभ हो जाते हैं, नरक चतुर्दशी से। अतः आम बोलचाल में जहाँ बहुत शास्त्र का ज्ञान पहुंचा नहीं है, वहाँ लोग अपनी बात को समझाने के लिए उस बड़ी दिवाली के पूर्व आने वाली जिस दिन हम दीप प्रज्वलन करते हैं, चतुर्दशी को भी यमराज के लिए दीपदान किया जाता है, उसे प्रायः छोटी दीपावली के रूप से जानते हैं। दीपावली तो एक ही होती है जो कार्तिक कृष्ण अमावस्या को आती है। शास्त्री जी, दिवाली पर लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा होती है, जबकि दिवाली पर भगवान राम और माता सीता वापस अयोध्या लौटे थे। तो इसके पीछे की कहानी क्या है? आखिर गणेश जी और माँ लक्ष्मी की पूजा क्यों होती है दिवाली पर? अदिति जी, दीपावली शब्द का पहले मैं अर्थ बताता हूँ। दीपावली शब्द 2 शब्दों से मिलकर के बना है, जहाँ दीर्घ संधि हुई है। संस्कृत के लोग जानते हैं। एक शब्द है दीप, दूसरा शब्द है आवली ही। दीप और आवली को जब संधि कर दी गई, मिला दिया गया, तो एक शब्द निष्पन्न हुआ और वह शब्द है दीपावली। अब दीपावली शब्द का जो अर्थ है वह बेसिकली है दीपों की पंक्ति, अर्थात ए रो ऑफ द लैम्प्स। लैम्प्स की जो रो है, एक लाइन है, उसी को हमारे यहाँ दीपावली कहा जाता है। अब दीपावली पर है क्या? एक भविष्योत्तर पुराण में बहुत प्राचीन श्लोक है, उपशमित मेघनादम। देखिए, अभी आपने सीताराम जी का वर्णन किया, तो रामायण और दीपावली इन दोनों को मिलाकर के पुराणों में कथा आई है। रामायणमेव सुभगम दीप दिनम, रामायण के समान सुभग अर्थात सुंदर जो दीपावली दीप दिन है, वह आपके लिए शुभ हो। अब है यह कि दीपावली वास्तव में है क्या? दीपावली के उद्गम पर यदि हम चर्चा करते हैं तो पुरातन ग्रंथों में दीपावली के कई नाम मिलते हैं। कई ग्रंथों में इसे यक्षरात्रि कहा गया है, प्राकृत भाषा में इसे जखरत्ती कहा गया है। संस्कृत में यक्षरात्रि, प्राकृत भाषा में जखरत्ती। वैसे ही वात्स्यायन ने अपने काम सूत्र में, जिस पर 11वीं शताब्दी में पंडित यशोधर ने जयमंगला नाम की टीका आमेर में जयपुर में की, वहां इस रात्रि का नाम सुखरात्रि के रूप में प्रकट हुआ है। यह दीपावली यक्षरात्रि भी है, यह दीपावली सुखरात्रि भी है। कई जगह है जो अजंता में एलोरा की गुफाएं हैं, वहां पर इस प्रकार की प्रतिमाएं अंकित हैं, जहां भगवान शिव और माता पार्वती दोनों द्यूत खेलते हैं, पासा खेलते हैं। तो उस दीपावली की रात पर भगवान शिव और माता पार्वती ने जब पासे खेले, जिसमें भगवान शिव की अपेक्षा माता पार्वती को विजय प्राप्त हुई, अतः यह माता पार्वती की विजय रात्रि भी है। अब हुआ यह कि आम बोलचाल में या लोकाचार में एक कथा चल पड़ी कि इस दिन भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज अयोध्या पधारे थे और उनके आगमन की खुशी में भगवती जानकी के साथ अपने अनुज लक्ष्मण जी के साथ जब भगवान पधारे, तो उनके शुभागमन के लिए अयोध्या वासियों ने सरयू के किनारे महलों में दीप जलाकर भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज का स्वागत किया। वास्तव में इसके कोई पुष्ट शास्त्रीय प्रमाण तो नहीं है, यह हमारे शास्त्र के अनुसार तो नहीं है, लेकिन किंवदंती में यह बात चल पड़ी लोकाचार में, जिसे विद्वान लोग अभी तक खोज रहे हैं। हो सकता है जो ग्रंथ नष्ट हो गए, लुप्त हो गए,
उन ग्रंथों में कहीं इसका सारांश हो, लेकिन एक बात जो कहते हैं वह यह है कि अयोध्या वासियों को यह विश्वास हुआ कि 14 वर्षों से अयोध्या की जिस राजगद्दी पर पादुकाएं रखी हुई थी, अब उन पादुकाओं को हटाकर असली राजा राम और असली रानी माता सीता आ गई है। अतः दीपावली अयोध्या वासियों के लिए पादुका प्रशासन से मुक्ति का पर्व है। पादुकाएं अब हटेंगी और भरत जी महाराज जो नंदीग्राम में निवास कर रहे थे वे वापस श्री अयोध्या जी में लौटेंगे। अब राम राज्य की संस्थापना होगी, भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज राजा बनेंगे, उनके साथ माता सीता रानी बनेगी और वीर लक्ष्मण, वीर भरत, वीर शत्रुघ्न जी महाराज उनके सेवक के रूप में रहेंगे, श्री हनुमान जी महाराज उनकी चरण वंदना करेंगे। यह दृश्य अयोध्या में दीपावली पर उपस्थित हुआ, इसलिए कदाचित वहां दीपावली चल पड़ी। लेकिन हम इसके उद्गम के रूप में यदि देखते हैं तो आपको अदिति जी ध्यान आ रहा होगा, पूरे राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे देश में, पूरे उत्तर भारत, दक्षिण भारत में कार्तिक मास में दीपदान किया जाता है। काशी में गंगा किनारे, वाराणसी में तो आकाश दीप, एक बांस के ऊपर ले जाकर के आकाश में दीप जलाया जाता है। यह परंपरा अब भी है। कार्तिक मास में पवित्र नदियों में, सरोवरों में दीप बहाए जाते हैं। पुष्कर में कार्तिक में 5 दिन का बड़ा मेला लगता है। हजारों लाखों लोग पुष्कर तीर्थ में आके स्नान करते हैं, हरिद्वार में स्नान करते हैं, कुरुक्षेत्र में स्नान करते हैं, मथुरा में यमुना किनारे स्नान करते हैं, तीर्थराज प्रयाग में लोग जाकर के स्नान करते हैं। तो यह सारा जो दीपदान का पर्व है, तो पूरे कार्तिक मास में जो सर्वाधिक काली रात्रि है वह रात्रि है अमावस्या। इस अमावस्या की रात्रि को दीपदान करने का जो पौराणिक विधान है उसका सबसे विहंगम दृश्य, विराट स्वरूप प्रकट होता है और उस दिन प्रत्येक व्यक्ति दीपदान करके भगवती लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी आनंद की बात है, आपने सही कहा, गणेश जी, हम जानते हैं गणपति आदि पूज्य हैं, गणपति आदि देव हैं। अतः जब भी लक्ष्मी जी की पूजा होगी, भगवान विष्णु जी की पूजा होगी, चाहे किन्हीं भी देवता की पूजा होगी, गणेश जी के माताजी पिताजी, भगवान शिव जी और पार्वती जी की पूजा होगी, तो भी सबसे पहले प्रथम पूज्य के रूप में भगवान गणपति का पूजन होता है। अतः क्योंकि गणपति जी महाराज जो हैं वे रिद्धि सिद्धि लाभ शुभ के प्रदाता हैं, वे विघ्नों को हरते हैं, वे मंगल मोदक अपने भक्तों को प्रदान करते हैं। अतः दीपावली की रात्रि को हम लोग शुभता की प्राप्ति के लिए गणपति का प्रथम पूजन करते हैं और उनके बाद भगवती लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं, माता सरस्वती का पूजन करते हैं, कुबेर जी महाराज का पूजन करते हैं, नए जो खाते बही डाले जाते हैं उनका हम लोग पूजन करते हैं। पंडित लोग, विद्वान लोग आकर के श्री सूक्त का, लक्ष्मी सूक्त का, गोपाल सहस्रनाम स्तोत्र का, श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का पारायण करते हैं, पाठ करते हैं, जिनसे ऐसे फल की प्राप्ति होती है जो फल बहुत सुदीर्घ काल तक रुक करके जो पाठ करता है, पूजा करता है, उसे अनुकूल फल प्रदान करते हैं। शास्त्री जी, आपने बहुत ही अच्छे से बताया कि दिवाली क्यों मनाते हैं, इसके पीछे की स्टोरी क्या है। अब मैं आती हूँ दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा पर। मैं चाहूँगी कि आप इसका भी इतिहास बता दीजिए और ये भी बता दीजिए कि क्या हर किसी को ये पूजा करनी चाहिए। देखिए, बहुत अच्छी बात आपने कही। गोवर्धन हमारे भगवान जो विराजमान है ब्रज क्षेत्र में, वे केवल पर्वत नहीं है, पर्वत के रूप में तो भगवान दिखते हैं, वास्तव में वे साक्षात भगवान गोवर्धन नाथ हैं जो श्रीनाथ जी के रूप में राजसमंद में नाथद्वारा में विराजमान है। अब यह एक आनंद की बात है कि भगवान श्री कृष्ण ने जो धरती पर उतर कर जो लीलाएं की, वे लीला पुरुषोत्तम है, वे लीलावतार है। उसमें एक लीला प्रसिद्ध है कि भगवान ने अपने भक्तों की सुरक्षा करने के लिए, ब्रजवासियों की सुरक्षा करने के लिए, गोमाता को सुरक्षित करने के लिए अपने कनिष्ठिका पर उस महान पर्वत को धारण किया, जिन्हें हम गोवर्धन के रूप से ध्यान करते हैं। गोवर्धन शब्द का ही अर्थ है गायों को बढ़ाने के लिए, अर्थात गायों को, वर्धन शब्द का अर्थ यहाँ रक्षण है, गायों की रक्षा के लिए जो विराजमान है उन्हें ही हम गोवर्धन कहते हैं। गोवर्धन भगवान की आकृति बनाई जाती है और ब्रज क्षेत्र में ही नहीं बल्कि ब्रज के आसपास, चाहे आप मध्य प्रदेश में जाइए, गुजरात में जाइए, राजस्थान में आइए, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, सब जगह गोवर्धन भगवान की एक आकृति बनाई जाती है। गोवर्धन भगवान की पूजा की जाती है दीपावली के अगले दिन, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है महिलाओं का गोवर्धन भगवान को पूजना, बच्चों द्वारा आतिशबाजी करना, पंडितों के द्वारा भगवान गोवर्धन का पूजन करना। भरतपुर, धौलपुर, मथुरा इत्यादि के अंदर बहुत सुंदर कार्यक्रम आयोजित होते हैं गोवर्धन के।
और केवल गोवर्धन पूजा ही नहीं होती, इस दिन एक अन्नकूट का महोत्सव भी होता है। कूट शब्द का अर्थ होता है पर्वत। अन्न को जब पर्वत के समान खड़ा कर दिया जाता है उसी को अन्नकूट कहते हैं। प्रार्थना की जाती है कि गोवर्धन भगवान के क्या भोग लगेगा। गोवर्धन भगवान के जिस प्रकार से द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के कहने पर समस्त गोकुल वासियों ने, वृंदावन वासियों ने जिस प्रकार से भोग के पर्वत लगाए थे भगवान गोवर्धन के लिए, आज तक वह परंपरा चली आ रही है। लोग विभिन्न प्रकार के खाद्य बनाते हैं, अन्नकूट में भगवान के भोग लगाते हैं। और उसमें कई जगह ये नियम भी है, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में, कि साहब इसके पहले बाजरा नहीं खाते, इसके पहले कई चीजें नहीं खाते, कई फल सब्जियां आने लगती है सर्दी के कारण, उन सबको ऐसे थोड़े ही खाना है, भगवान को भोग लगा करके खाना है। यह हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा इतनी अनूठी है। हम प्रत्येक पदार्थ को प्रसाद के रूप में खाते हैं, केवल खाने के लिए हम लोगों के यहाँ कुछ नहीं है। अतः गोवर्धन और अन्नकूट ये दोनों इस प्रकार के उत्सव हैं जिससे लोक जनमन इतना जुड़ा हुआ है कि ये उत्सव सामूहिकता को धारण करके इतने विराट पर्व बन जाते हैं कि दीपावली हो चुकी होती है, दीपावली के बाद लोग समूह में एकत्रित होते हैं, गोवर्धन भगवान के भोग लगाते हैं, एक साथ बैठकर अन्नकूट की प्रसादी पाते हैं। यह इतना सुंदर एक सामाजिक सामूहिक पर्व है जिससे परस्पर सारे विद्वेष, सारी कालिमाएं दूर जाती है और भगवान श्री कृष्ण को पूजने वाले सभी भक्त लोग एक जगह बैठकर भगवान का स्मरण करते हुए आनंद के साथ गोवर्धन भगवान को पूजकर अन्नकूट की प्रसादी को ग्रहण करते हैं। शास्त्री जी, दिवाली का जो 5वां और आखिरी दिन होता है वो भाई दूज का होता है, तो मैं चाहूँगी कि आप ये भी बता दीजिए भाई दूज क्यों मनाते हैं और भाई दूज पर ऐसा क्या करना चाहिए कि बहन और भाई के बीच कभी भी कोई भी लड़ाई झगड़ा ना हो। देखिए, बहन भाइयों के बीच लड़ाई झगड़ा होता ही नहीं है, फिर भी यदि होता हो तो हमारे यहाँ शास्त्र में बड़ी सुंदर व्यवस्था है। भाई दूज शब्द का मूल संस्कृत नाम है भ्रातृद्वितीया। भ्रातृद्वितीया का वर्णन अनेक पुराणों में, कथाओं में है, जहाँ इसका नाम है यमद्वितीया। यमराज भगवान सूर्य के पुत्र हैं और यमुना मैया भगवान सूर्य की पुत्री है। इस दिन भगवान यम अपनी बहन माता यमुना से रक्षाबंधन करवाने के लिए, सूत्र बंधवाने के लिए एकमात्र ऐसा दिन है जिस दिन धरती पर उतरते हैं। अतः इसे यमद्वितीया कहा जाता है। अब इसकी कथा ऐसी है कि यमद्वितीया पे चूंकि यमराज उतर करके अपनी बहन के यहां आए, अतः शास्त्रों का कथन है, धर्मशास्त्र का कथन है, भाई को इस दिन अपने घर में भोजन नहीं करना चाहिए, उसे स्नेहवश अपनी बहन के घर जाकर खाना चाहिए। अनेक पुराणों में एक बहुत बड़े विद्वान थे परशुराम कृष्ण गोड़े, उन्होंने जब दीपावली के इतिहास पर काम किया 1952 में उन्होंने एक आलेख लिखा जो बहुत विद्वत्तापूर्ण आलेख है, दीपावली इट्स ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। उसमें उन्होंने भ्रातृद्वितीया को भी समझाते हुए लिखा कि भाई दूज पर अपने घर नहीं खाना चाहिए, भाई दूज पर भाई को बहन के घर जाके भोजन करना चाहिए, बहन को उपहार देने चाहिए, वस्त्र आभूषण जो उसकी आवश्यकताएं हों वे बहन को देनी चाहिए। इससे भाई को वर्ष भर तक, पूरे 1 वर्ष तक किसी भी प्रकार की विपत्ति का सामना नहीं करना पड़ता, बल्कि उस पर जो अनिष्ट आने होते हैं, उस पर जो विघ्न आने होते हैं, वे सब दूर हो जाते हैं। यमराज उस दिन देखते हैं कि कौन व्यक्ति अपने घर को छोड़कर बहन के घर खा रहा है, उसे यम नहीं सताते। इस प्रकार का कई पुराणों में वर्णन है। तो भाई दूज का महत्व है परस्पर भाई और बंधन का जो एक, भाई और बहन का जो एक संबंध है, इस संबंध को सुरुचिपूर्ण बनाने के लिए हमारे पूर्वजों ने किस प्रकार के त्योहारों की परिकल्पना और व्यवस्था की है, ये देखते ही बनता है। हो सकता है बहन से मिले कई दिन हो गए हों, बहन अपने घर में कैसी है, भाई और बहन मिलते हैं जब एक दूसरे से, बचपन की यादें होती है, एक दूसरे के सुख दुख में वे भागी बनते हैं। अतः परस्पर प्रेम को बढ़ाने के लिए, भाई और बहन के प्रेम को उत्कर्ष प्रदान करने के लिए हमारे ऋषियों ने, हमारे शास्त्रों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुजुर्गों ने जिस भाई दूज भ्रातृद्वितीया पर्व का निर्माण किया, उसको मनाते रहना चाहिए, क्योंकि समाज को, परिवार को जोड़े रखने के लिए ऐसे पर्व नितांत आवश्यक है। शास्त्री जी, हालांकि भाई दूज के बाद भी जो पर्व है वो ख़त्म नहीं होता है। इसके बाद छठ पूजा मनाई जाती है जो बिहार में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो वहाँ पर ये 3-4 दिनों का पर्व होता है, नहाई खाई से शुरू होता है और सुबह के अर्घ के साथ ये ख़त्म होता है। तो मैं चाहती हूँ कि आप इसकी भी स्टोरी बता दें, इसकी भी महत्ता बता दें।
देखिए सप्तमी आप लोग जानते हैं, षष्ठी को किया जाता है, सप्तमी को अर्घ्य दिया जाता है। ये बहुत ही पवित्र पर्व है और यह निश्चित रूप से वेदों की किसी शाखा से ही इसका प्रवर्तन हुआ होगा। गंगा के किनारे, और न केवल गंगा के किनारे, जिसको जहाँ जो जलाशय या तालाब प्राप्त है वहाँ लोग अत्यंत श्रद्धापूर्वक कठिन तपश्चर्या करते हुए महिलाएं भगवान सूर्य को अर्घ्य देती हैं। भगवान सूर्य आत्मा जगतस्तस्तुषश्च, वेदों में लिखा है सूर्य जड़ और चेतन की आत्मा है। कार्तिक के शुक्ल पक्ष में आने वाला यह परम पवित्र पर्व हम सब लोगों को सावचेत करता है कि वास्तव में भगवान सूर्य की उपासना और उनसे प्राप्त ऊष्मा को बढ़ा करके ही हम सभी लोग अपने जीवन को व्यवस्थित रख सकते हैं। केवल चेतन लोग ही नहीं, जितने जड़ पदार्थ हैं, वृक्ष हैं, पर्वत हैं, नदियां हैं, नाले हैं, भूमि है, जितने हैं, ये सब भगवान सूर्य से ऊष्मा और ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अतः यह जो छठ पर्व है, यह छठ पर्व इतना महनीय और इतना पवित्र पर्व है कि इस पर्व पर आस्था श्रद्धा के साथ ही जो एक तपश्चर्या है, तप करने का भाव है, वह इतना अनोखा और इतना अद्वितीय तथा ऐसा अनुपम है जो जिसकी तुलना किसी अन्य पर्व से की ही नहीं जा सकती है। अतः प्रत्येक दंपति को अपनी संपूर्ण ऊर्जा के साथ, संपूर्ण पवित्रता के साथ, अपने मन के कल्मश को हटा करके पूरी ऊर्जा, पूरी पवित्रता, संपूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ छठ पर्व को मनाते जाना चाहिए, क्योंकि यह शास्त्र परंपरा के अनुसार, अपने पूर्वजों के अनुसार, अपनी परंपराओं के अनुसार, अपने भारतीय वैदिक सनातन धर्म के अनुसार इन सब पर्वों से विषाद दूर हटता है, आनंद की प्राप्ति होती है और इस आनंद से ही व्यक्ति का जीवन सफल होता है। शास्त्री जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जिस तरीके से धनतेरस से लेकर छठ पूजा तक का महत्व बताया, इसकी स्टोरी बताई, इतिहास बताया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, ये कार्यक्रम पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सभी को हैप्पी दिवाली।